नमस्ते बच्चों, मैं पूनम सिक्का आज फिर आपके सामने हिंदी की एक नई कक्षा लेकर आई हूँ। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था पाठ हिंदी की पाठ थी, पुस्तक थी मधुप हिंदी पाठमाला 6, भाग 6 मतलब है ग्रेड 6 के लिए है ये। और पाठ 16 खाने की इच्छा हमने पढ़ा था, भाग 1 हमने पढ़ा था। आज हम भाग 2 पढ़ेंगे। इसकी लेखिका है प्राची गुप्ता। तो भाग 1 में हमने पढ़ा था कि भोजन हमारे लिए ज़रूरी है, हर तरीके के टेस्ट हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, कुछ दो तरीके से लोग खाना खाते हैं। कुछ लोग खाते हैं कि सिर्फ उन्हें भूख लगी है इसलिए वो खाना खा रहे हैं, और कुछ लोग खाना खाते हैं क्रेविंग की वजह से। क्रेविंग मतलब जब आपका पेट पूरा भरा हुआ हो, आपने पूरा खाना खा लिया हो, फिर भी आपको खाने को देखकर खाने की इच्छा होती है। ठीक है, तो ये जो क्रेविंग है दैट इज नॉट अ डिजीज, दैट इज अ हैबिट। ये एक आदत बन जाती है आपकी कि आप जब भी खाना देखते हैं आपको खाने की इच्छा करती है। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो खाने की इच्छा है ये कुछ कारण से होती है। एक आप स्ट्रेस्ड होते हैं, तनाव होते हैं, या आप बहुत दुखी होते हैं, बहुत खुश होते हैं, या फिर आप ना बोरियत महसूस कर रहे हैं, यू आर फीलिंग लोनली, देन ओनली यू कैन ईट सो मच। ओके, तो और साथ में ये बताया कि ये जो क्रेविंग होती है ये हमारे शरीर में कुछ न्यूट्रिशंस, जो पौष्टिक तत्व होते हैं, रस होते हैं, वो कम हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। इस वजह से ये कारण भी है क्रेविंग का। ठीक है, दूसरा, इस क्रेविंग के लिए हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो बहुत हद तक जिम्मेदार होता है। क्योंकि नर्वस सिस्टम मतलब जो हमारी बॉडी में जो कोशिकाएं फैली हुई हैं, दैट कोशिकाएं हमारी दिमाग को इंडिकेशन देती हैं, संकेत करती हैं कि वी वांट टू ईट समथिंग। ठीक है, और हम इमिडिएटली उसको खाने लगते हैं। ठीक है, तो ये कोशिकाएं ही हैं, हमारी बॉडी की जो नर्वस सिस्टम है ये हमारे को बताता है कि हमें क्रेविंग हो रही है, हमें खाने की इच्छा हो रही है। तो चलिए आज का हम कंटिन्यू करते हैं पेज नंबर 132 पर। सभी अपनी किताब रख लीजिए, अपनी पेंसिल अपने हाथ में रखिए, ताकि कोई भी कठिन शब्द जो आपको सीखना है, समझना है, वो आप इस पुस्तक से समझ सकें। और प्लीज लिखते जाइएगा। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि फास्ट फूड, जंक फूड या बहुत अधिक तला हुआ खाना हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है ना। हम सब जानते हैं, हम बचपन से पढ़ते हैं पौष्टिक भोजन, संतुलित भोजन, है ना। हमें पौष्टिक भोजन खाना है। पौष्टिक भोजन यानी जिसमें सारे पोषक तत्व होते हैं। संतुलित भोजन मतलब बैलेंस डाइट, है ना। हमें इस तरीके का भोजन खाना जिसमें सारे पोषक तत्व सम्मिलित हों। ठीक है, हमें ऐसा भोजन खाना चाहिए। हमें तला हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, यानी फ्राइड फूड हमें नहीं खाना चाहिए। बावजूद इसके जब भी हम तनाव में होते हैं इन्हीं चीज़ों का सेवन करते हैं, यानी व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड यू लव टू ईट चॉकलेट्स, यू लव टू ईट जंक फूड, है ना। कई बार ये सबके साथ होता है। कुछ बहुत मीठा खाने लगते हैं तो कुछ को तला हुआ ही अच्छा लगता है। मीठा मतलब स्वीट, तो सम पीपल लाइक स्वीट्स ओनली एंड सम पीपल लाइक फ्राइड फूड ओनली। हालांकि इसकी एक वजह है कि उदासी में हम ऐसी चीज़ों की ओर भागते हैं और आसानी से मिल जाती हैं। उदासी मतलब द सैडनेस, व्हेन फील सैड, व्हेन फील लोनली, देन ऑल्सो वी ईट द स्वीट एंड द फ्राई थिंग्स। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें हमें बहुत आसानी से मिल जाती है। व्हेन यू गो आउट इन द मार्केट यू विल गेट चॉकलेट इजीली, यू विल गेट फ्राई फूड इजीली। यह हमारी आदत का भी हिस्सा होता है। आदत का हिस्सा होना मतलब हमारी हैबिट बन जाती है इस तरीके का खाना खाना। डिब्बा बंद चीज़ें रेडी टू मीट। हाँ, तो डिब्बा बंद चीज़ें जो बॉक्स में पैक आती हैं। ठीक है, बॉक्स में पैक कॉर्न आते हैं, किडनी बीन्स आती हैं। आजकल पिज़्ज़ा भी बना हुआ आने लग गया है कि जस्ट यू ब्रिंग द होम एंड मेक इट, पुट इन द ओवन और 5 मिनट गर्म करो, खा लो। ठीक है, तो डिब्बा बंद चीज़ें जो डिब्बे में पैक्ड आती हैं। डिब्बा मतलब बॉक्स। रेडी टू ईट खाना यानी हम खाना लेकर आते हैं, हम फ्रीजर कर देते हैं, फ्रोज कर देते हैं, फ्रिज में से निकाल के उसको माइक्रोवेव में हल्का सा चलाते हैं, गर्म करते हैं, हम खा लेते हैं। तो रेडी टू ईट नहीं, वो पूरा रेडी होता है, जस्ट वार्म इट एंड ईट। तो इस तरह का खाना, बाहर से अधिक तला भुना खाना, यानी तला हुआ यानी फ्राइड फूड खाना। तला भुना मतलब जो फ्राइड किया हुआ होता है, अच्छे से भून कर बनाया होता है, फ्राई करके। मसालेदार चीज़ें खाने की लत भी हो जाती है। मसालेदार मतलब स्पाइसी थिंग्स। ठीक है, लत हो जाती है। लत मतलब आदत हो जाती है। जब भी आपको फीवर होगा, लेट्स ईट चॉकलेट, लेट्स ईट आउटसाइड, है ना। तो ये आप क्या करते हो, आप अपने आप को आदत डाल देते हो इन चीज़ों की। हम ऐसी चीज़ें खाना पसंद करते हैं जिनमें बहुत मेहनत न करनी पड़े, यानी वी लाइक टू ईट द फूड विद जिसमें हमें बहुत हार्ड वर्क नहीं करना। मेहनत मतलब बहुत हार्ड वर्क नहीं करना पड़े, मीन्स वी विल गेट इट ईजिली।
ना खाने में और ना बनाने में, यानी वी डोंट वांट टू मेक सो मच वर्क ऑन द कुकिंग एंड वी डोंट वांट टू मेक सो मच वर्क ऑन ईटिंग ऑल्सो, है ना। चॉकलेट मुंह में डालो मेल्ट हो जाती है, ठीक है। पिज़्ज़ा बर्गर आप बड़े आराम से फटाफट फटाफट खा जाते हो, ठीक है। जबकि रोटी सब्जी जो होती है, जो हेल्दी फूड होते हैं, उसको आपको च्यू करना, आप फ्रूट्स खाओगे आपको च्यू करना पड़ेगा उसके लिए, है ना। तो यहाँ पे बोला है कि कुछ लोग होते हैं जिनको ना तो खाने में मेहनत करनी है ना बनाने में मेहनत करनी है, तो दे रन टू द फास्ट फूड, आउटसाइड फूड। चॉकलेट, मिठाई, नमकीन व आइसक्रीम ऐसी ही कुछ चीज़ें हैं। पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, मैगी, समोसे आदि के स्वाद की लत पड़ जाती है। लत मतलब आदत पड़ जाती है। जब आप एक बार इन सब चीज़ों को खाने लगते हैं तो यू विल गेट हैबिट ऑफ दैट, तो आप उसको खाए बिना नहीं रह सकते। पहले स्वाद में खाते हैं और बाद में खुद को उन्हें खाने से रोक नहीं पाते, यानी फर्स्ट यू ट्राई फॉर द टेस्ट, लेट मी ईट दिस पिज़्ज़ा दिस टाइम, आई नेवर ईट पिज़्ज़ा, आई ट्राइड। आपने ट्राई कर लिया, आपको इतना अच्छा लगा कि आपने उसकी आदत डाली, सो एवरी वीकेंड यू विल गो आउट एंड यू विल ईट पिज़्ज़ा एंड बर्गर, ठीक है। यू विल मेक हैबिट टू योर सेल्फ। पहले स्वाद में खाते हैं और बाद में खुद उन्हें खाने से रोक नहीं पाते, यू कैन नॉट स्टॉप योर सेल्फ, बिकॉज वो चीज़ें ऐसी होती हैं कि दे अट्रैक्ट यू टू ईट, यू विल अट्रैक्ट टू गो टू ईट टू दैट थिंग्स। ऐसे में क्रेविंग का कारण समझना जरूरी है। वी शुड अंडरस्टैंड द रीजन ऑफ क्रेविंग, व्हाट इज द रीजन ऑफ क्रेविंग। चॉकलेट खाने के लिए तीव्र इच्छा होना संकेत है कि शरीर में मैग्नीशियम या तांबे का अभाव है। नाउ अब पाठ में बता रहे हैं कि आपको ये इंडिकेशंस हैं कि क्या क्या आपको, आप क्या चीज़ खा रहे हैं और उस चीज़ से आपको, उस चीज़ के लिए आपके शरीर में किस चीज़ की कमी है जिस वजह से आपको वो खाने की इच्छा होती है। तो यहाँ जिसको चॉकलेट खाने की इच्छा होती है यानी उसकी बॉडी में क्या है, मैग्नीशियम या तांबे का अभाव है, ठीक है। मैग्नीशियम एक तरीके का न्यूट्रिशन होता है जो बॉडी में पाया जाता है। तांबा यानी कांसा कहते हैं इसे, ठीक है। तनाव में भी चॉकलेट खाने की इच्छा होती है। तनाव यानी स्ट्रेस में, जो लोग सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में चॉकलेट ही खाई जाती है। महिलाओं को चॉकलेट, खासकर डार्क चॉकलेट खाने की आदत होती है, यानी जो लेडीज होती हैं दे लव टू ईट डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट में शुगर, वसा व एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो उदासी के क्षणों में खाने पर खुशनुमा एहसास कराते हैं। यानी जो चॉकलेट होती है, चॉकलेट के अंदर शुगर होती है, वसा मतलब फैट होता है, ठीक है, और उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। दैट एंटीऑक्सीडेंट्स मेक्स यू हैप्पी, वो आपकी बॉडी में एक ऐसा एंजाइम बनाते हैं जिससे आपको लगता है कि आई एम रिलैक्स्ड, आई एम हैप्पी, है ना। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि चॉकलेट खाने से, डार्क चॉकलेट होते हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, शुगर और फैट बहुत ज़्यादा होता है। तो उसमें ऐसे एंजाइम्स आपकी बॉडी में बनते हैं उसको खाने से कि आपकी जो उदासी होती है वो खुशी में बदल जाती है। एहसास करना मतलब फील करना, और उनसे शुगर और उनसे शरीर को ऊर्जा मिलती है, ठीक है। यू विल गेट एनर्जी फ्रॉम दैट चॉकलेट। यही कारण है कि खाने की इच्छा होती है, लेकिन जब खाएं कम मात्रा में खाएं। स्वाद के लिए खाना ठीक है, पेट भरने के लिए नहीं। यानी अगर आप चॉकलेट खा रहे हैं, चॉकलेट खाइए, मना नहीं है, लेकिन एक लिमिट में खाइए। आपको मालूम होना चाहिए, यू शुड नो योर लिमिट्स, ठीक है। चॉकलेट आप टेस्ट के लिए खा रहे हैं, मजे के लिए खा रहे हैं, खाइए, मना कोई भी नहीं करेगा आपको खाने से, कोई आपको रोक नहीं सकता, लेकिन थोड़ा खाइए, जितना भी खाना है थोड़ा खाइए, ठीक है। क्योंकि कम खाने से क्या होता है, आपको टेस्ट तो आता ही है उस चीज का, यू विल रिलैक्स ऑल्सो एंड इट विल नॉट गिव हार्म टू योर बॉडी, बट यू विल ईट इन एक्सेस, यू विल ईट इन द लार्ज क्वांटिटी, तो क्या होगा, आपका पेट भी बहुत ज्यादा भर जाएगा एंड यू फील लाइक डिजीनेस ऑल्सो आपको फील होने लग जाएगी, ठीक है। आपका मोटापा बढ़ जाएगा, आपके शरीर में बहुत सारी और प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, है ना। तो चॉकलेट खाना चाहिए, मना नहीं है, लेकिन कम मात्रा में खाना चाहिए। यानी यहाँ पे बोला खाना स्वाद के लिए चाहिए, टेस्ट के लिए खाना चाहिए कि मैंने टेस्ट किया, ठीक है। टेस्ट कितना सा होता है, इतना सा होता है, राइट। और पेट भरने के लिए नहीं खाना चाहिए। अगर थोड़ी थोड़ी देर बाद नमकीन चीजें खाने का मन कर रहा है, यानी इफ यू लाइक टू ईट सॉल्टी थिंग्स लाइक चिप्स आ गए हैं, है ना, आपको लेज चिप्स खाने का मन करता है, आपको क्रॉसेंट्स खाने का मन करता है, ठीक है, आपको बर्गर खाने का नहीं, नमकीन चीज़ें, टेस्ट सॉल्टी थिंग्स आई वांट टू फ्राइज खाने का मन करता है, तो आपके शरीर में सोडियम की कमी दिखाता है, यानी यू हैव लेस इन योर बॉडी दैट सोडियम, ठीक है। सोडियम आपकी बॉडी में क्या है, कम है। और फिर पोटेशियम तत्व बढ़ जाने पर भी ऐसा होता है, यानी सोडियम कम हो जाता है और पोटेशियम ज़्यादा हो जाता है, तब भी आपको नमक खाने की इच्छा होती है, नमकीन चीज़ें खाने की इच्छा होती है।
हो सके तो सामान्य खाने, नमक खाने से बचे, यानी हमें नमक खाने से बचना चाहिए, यानी वी हैव टू ईट लेस सॉल्ट, ठीक है। सामान्य नमक यानी द वाइट सॉल्ट विच वी, और जो लोग ज़्यादातर वाइट सॉल्ट ही यूज़ करते हैं कुकिंग में, खाने में, सैलेड के ऊपर भी डाल के खाएंगे, दही रायता में भी डाल के खाएंगे, तो हमें सामान्य नमक यानी जो नमक हम खरीदते हैं बाजार से वाइट वाला, उसको खाने से हमें बचना चाहिए। उस समय सेंधा नमक खाएं, यानी वी शुड ईट सेंधा नमक। सेंधा नमक यानी ब्राउन नमक या क्रीम कलर का नमक आता है, ठीक है, दैट इज रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं। रॉक सॉल्ट यानी काला नमक होता है, ठीक है। सेंधा नमक फ्रूट सॉल्ट कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, लाइक जो ज़्यादातर फलाहार में खाते हैं, जो लोग फास्टिंग करते हैं ना, वो लोग सेंधा नमक खाते हैं, तो इट्स कम्स इन द क्रीम कलर, ठीक है। तो हमें क्या खाना चाहिए, या तो ब्लैक सॉल्ट खाना चाहिए या क्रीम कलर का सेंधा नमक खाना चाहिए। तली हुई चीज़ें खाने के बजाय सूखे और भुने हुए मेवे खाएं, यानी यू आर इंस्टेड ऑफ फ्राइड थिंग्स यू शुड ईट सूखे और भुने हुए मेवे। सूखे मतलब ड्राई फ्रूट, हाँ, और भुने हुए मतलब रोस्ट किए हुए फ्रूट, ठीक है। मेवे मतलब ड्राई फ्रूट्स, ठीक है। तो जो ड्राई फ्रूट है, काजू हो गया, बादाम हो गया, अखरोट हो गया, ठीक है, पिस्ताचू हो गया, तो ये सब चीज़ें आप क्या करो, आप पहले हल्का सा नमक में भून लो उसको। You will put in the salt in the pan and just make it roasted on it. तब आप रोस्ट करके खाओगे तो आपकी सेहत के लिए अच्छा है, या फिर आप उसको एज इट इज खा लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है, बट डोंट फ्राई इट एंड ईट, ओके। इससे शरीर को पोषण भी मिलेगा, यानी आप जब आप ड्राई फ्रूट्स खाओगे तो दैट गिव्स यू अ न्यूट्रिशंस टू योर बॉडी, पोषण मिलेगा। शकरकंद खाना भी अच्छा रहता है। शकरकंद मतलब दैट बीटरूट, ठीक है, शकरकंद खाना भी अच्छा होता है। बीटरूट मीन्स, हाँ, शकरकंद मतलब स्वीट पोटैटो, सॉरी, शकरकंद मतलब स्वीट पोटैटो होता है। स्वीट पोटैटो भी खाना अच्छा रहता है। लगातार चटपटी चीज़ें खाने की इच्छा हो रही हो तो यह थायराइड के संतुलन बिगड़ने का भी संकेत हो सकता है, यानी लगातार मतलब कंटिन्यूसली इफ यू वांट चटपटा, चटपटा मतलब जिसमें मीठा नमकीन मिक्स होता है, ठीक है। तो जब मीठा नमकीन मिक्स चटपटा आपका खाने की बहुत इच्छा होती है, मीन्स आपको क्या है, आपको थायराइड है, थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। आपको थायराइड का जो आपके शरीर में हार्मोन है वो इम्बैलेंस हो रहा है, संतुलन के बिगड़ने का, संतुलन का बिगड़ना यानी इम्बैलेंस होने का संकेत, मतलब इंडिकेशन भी हो सकता है। सल्फर की कमी होने पर भी ऐसा होता है। सल्फर यानी सल्फर हमारी बॉडी में एक पोषक तत्व होता है, जो कम हो जाए तब भी ऐसा होता है। इससे निपटने के लिए लहसुन, मूली जैसी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। लहसुन मतलब गार्लिक, और मूली मतलब रेडिश, ठीक है। तो रेडिश और लहसुन हमें खाना चाहिए, इससे हमारा थायराइड भी कंट्रोल रहता है और सल्फर की कमी भी हमारे अंदर पूरी हो जाती है। जंक फूड और फास्ट फूड में चीज़ या पनीर को खूब खाया जाता है, यानी कुछ लोग जंक फूड और फास्ट फूड में लोग पनीर बहुत खाते हैं, चीज़ बहुत खाते हैं। इसमें मौजूद तत्व मूड को बेहतर करते हैं, यानी इसके अंदर जो तत्व पाए जाते हैं, तत्व मतलब जो इसमें जो न्यूट्रिशंस जो इसमें पाए जाते हैं वो आपके मूड को बेहतर करते हैं। मूड मतलब योर लाइक योर फीलिंग, ठीक है। तो जो आप फील करते हैं उसको बहुत अच्छा करते हैं। पर आपको बार बार चीज़ वाला पिज़्ज़ा या दूसरी चीज़ें खाने की इच्छा हो रही है तो यह याददाश्त और एकाग्रता की कमी से भी जुड़ा हुआ होता है, यानी इफ़ यू ईट अगेन एंड अगेन द चीज़ फूड, यू लव टू ईट चीज़ फूड, तो इट मीन्स इट इज़ कनेक्टेड टू योर याददाश्त। याददाश्त मतलब याद करना, एकाग्रता मतलब कॉन्सेंट्रेट करना, याददाश्त रखना मतलब मेमोरी, आपकी मेमोरी में कमी आ रही है, यू आर फॉरगेटिंग द थिंग्स इजीली। और एकाग्रता यानी यू कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट इन योर single thing, like if you want to do study you are not concentrating on it, that's why you're eating cheesy things, ठीक है। तो आपको चीज़ वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, उनसे बचना चाहिए। इफ़ यू वांट टू मेक योर मेमोरी स्ट्रांग और इफ़ यू वांट टू कॉन्सेंट्रेट इन योर स्टडीज, डॉक्टर से मिलकर सलाह अवश्य लेनी चाहिए। सलाह मतलब वी हैव टू कंसल्ट टू द डॉक्टर। इसके स्थान पर कच्ची सब्जियां खाना सेहत को फायदा ही पहुंचाता है। कच्ची सब्जियां मतलब रॉ वेजिटेबल्स, आप सब्जी को कट करो और उसको हल्का सा सेंधा नमक डालिए, हल्का सा इतना सा घी डालिए, रोस्ट करिए और खा लीजिए, ठीक है। फायदा पहुंचाता है, फायदा मतलब इट्स लाभ पहुंचाता है आपकी बॉडी, बेनिफिट। हरी मटर, गाजर, टमाटर, फूल गोभी, बंद गोभी और इसके अलावा और भी कई सब्जियां हैं जिन्हें लोग या तो कच्ची खाते हैं या सलाद बनाकर खाते हैं, यू कैन मेक सैलड एंड ईट, ओके।
पर बहुत अधिक कच्ची सब्जियां खाने की इच्छा पेट में कीड़े और कैल्शियम की कमी होने की आशंका भी बताती है। ठीक है, अब कुछ लोग कच्ची सब्जियां लाइक शौक से खाते हैं कि मैं थोड़ा स्लिम हो जाऊं, पतला हो जाऊं, ठीक है, आई विल गेट गुड न्यूट्रिशंस टू माय बॉडी, दैट्स व्हाई आई एम ईटिंग द रॉ वेजिटेबल। बट वो रॉ वेजिटेबल भी अगर आप एक्सेस में खाते हैं, बहुत ज़्यादा खाने लग जाते हैं, तो क्या होता है आपके पेट में, इसका मतलब क्या है, कीड़े हैं और आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो रही है। ठीक है, तो हर चीज जो ज्यादा हो जाती है ना, कोई भी चीज, वो हमारे शरीर को नुकसान करती है, ये समझ लीजिए इसका मतलब। पानी शरीर के लिए फायदेमंद है, यानी वाटर इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। बार बार गला सूख रहा है, यानी यू फील ड्राइनेस इन योर थ्रोट, पानी की इच्छा हो रही है, यानी यू वांट टू ड्रिंक अगेन एंड अगेन वाटर। यह शुगर, थायराइड या भोजन में नमक की मात्रा ज्यादा लेने के कारण हो सकता है, यानी दिस बिकॉज ऑफ दिस हैपन बिकॉज ऑफ शुगर, थायराइड और यू आर ईटिंग सॉल्ट सो मच इन योर फूड। तो ये तीन चीजें हैं, या तो आपको शुगर है, या आपको थायराइड है, या फिर आप नमक बहुत ज्यादा खा रहे हैं, इसलिए आपको पानी की इच्छा हो रही है पीने की। शरीर में पानी की कमी होने पर भी ऐसा होता है, यानी पानी की आपके शरीर में जब कमी हो जाती है, तब भी आपके साथ शुगर, थायराइड और नमक खाने की ज़्यादा इच्छा होना, ये तीनों प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो देखिए, मैंने आपको सिंपल सी बात कही कि कोई हर चीज़ लिमिट में, चॉकलेट आप लिमिट में खाओ, ज़्यादा ना खाओ। ठीक है, सेम पानी भी आपको ज़्यादा नहीं पीना है, लिमिट। आपका मालूम है आपको 8 ग्लास ऑफ वाटर यू हैव टू ड्रिंक, 2 or 3 लीटर वाटर यू हैव टू ड्रिंक, दैट मच ओनली यू विल ड्रिंक, नॉट मच। अगर आप ज़्यादा पी रहे हो, मीन समझ जाओ कि आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप कम पी रहे हो, तो भी इसका मतलब आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, हरी सब्जियां सेम है, हरी सब्जियां भी आप ज़्यादा खा रहे हो, मीन्स आपकी बॉडी में किस चीज़ की कमी है, दैट्स व्हाई यू आर ईटिंग दैट सो मच, दैट हरी सब्जियां आप बहुत ज़्यादा खा रहे हो। तो हर चीज़ एक लिमिट में खानी है। जब आप अपने भीतर किसी खास तरह के स्वाद की वाली चीज़ों के लिए खाने की प्रबल इच्छा महसूस करें, तो उस वक्त बाहर की बनी चीज़ें खाने की बजाय घर की चीज़ें खाएं। यानी व्हेन यू फील क्रेविंग कि अरे मुझे बाहर पिज़्ज़ा चाके खाना है, बर्गर खाना है, चॉकलेट्स खानी है, यानी बाहर जब भी आपको कुछ खाने की इच्छा हो, प्रबल इच्छा हो, यानी बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही हो, तब आपको क्या करना है, बाहर की चीज़ें खाने की जगह बजाय, मतलब इंस्टेड ऑफ द आउटसाइड फूड, यू हैव टू ईट, यू हैव टू मेक फूड इन अ होम एंड ईट। ठीक है, हो सके तो भोजन खुद बनाने की आदत डालें। ट्राई टू मेक फूड फॉर योर ओन। ठीक है, अपना खुद खाना बनाएं कि आज मुझे ये खाना है, मुझे मालूम होना चाहिए कि मेरे खाने में क्या क्या न्यूट्रिशंस है। पुट ऑल द न्यूट्रिशंस लाइक ग्रीन वेजिटेबल्स डालो, कैरेट डालो, टमाटो डालो, अनियन डालो, लहसुन डालो, ऑल थिंग्स यू हैव विल पुट इन योर फूड एंड मेक योर सेल्फ योर फूड एंड ईट। इस तरह आप चीज़ों को चुनते हुए खुद ही सतर्क हो जाएंगे। इट मीन्स व्हेन यू चूज द फूड फॉर योर सेल्फ, यू विल बी अलर्ट, सतर्क रहेंगे, अलर्ट रहेंगे। ऐसी चीज़ों के लिए मेहनत करने से बचेंगे जो नुकसान भी करेंगी, एंड यू विल skip yourself with the like the things which you give, which you not give nutrition, which you give harm only। ठीक है, तो आप उन चीज़ों से अपने आप बचेंगे। दूसरा, चिकनाई या मसाले अपनी सेहत को ध्यान में रखकर ही डाल सकेंगे। यानी चिकनाई मतलब ऑयली थिंग्स, यानी आपने ऑलिव ऑयल डाल, आप इंस्टेड ऑफ द दैट पीनट ऑयल की जगह आप क्या डालेंगे, सनफ्लावर ऑयल की जगह आप क्या डालेंगे, ऑलिव ऑयल डाल देंगे, उसमें देसी घी डाल सकते हैं। ठीक है, दैट विल गिव्स यू हेल्दी थिंग। तो चिकनाई यानी द ऑयली थिंग्स, मसाले मतलब जो मसाले आप डाल रहे हो, मतलब इंस्टेड ऑफ द वाइट सॉल्ट यू विल पुट सेंधा सॉल्ट इन दैट। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर अपना खाना बनाओगे। फास्ट फूड जैसी चीज़ों में भी हरी सब्जियां आदि मिलाकर उन्हें पोषक बनाने का विकल्प रहेगा। यानी आप बर्गर ही खा रहे हो, बट इंस्टेड ऑफ द बर्गर यू विल पुट द पोटैटो पैटीज, आउटसाइड पैटीज या फ्रोजन पैटीज आप उसके अंदर डाल रहे हो। इंस्टेड ऑफ दैट यू विल मेक द पोटैटीज पैटीज एट होम। ठीक है, आपने आलू लिया, उसमें खूब सारी सब्जियां डालकर, आपने थोड़ा सा आलू लिया, बाकी खूब सारी हरी सब्जियां डाल के आपने पैटीज बना ली, एंड दैट यू विल फिल इन दैट बर्गर। तो आपके पास एक विकल्प यानी ऑप्शन रहेगा टू ईट हेल्दी फूड इन द फास्ट फूड। फास्ट फूड के साथ साथ आप हेल्दी फूड का भी ऑप्शन अपने साथ रख सकते हैं। ठीक है, यानी आपने खाया बर्गर ही, बट यू कैन मेक दिस हेल्दियर फॉर यू। जब भी किसी चीज को खाने की प्रबल इच्छा हो, तो कुछ देर रुक जाएं। यानी व्हेन यू फील क्रेविंग टू ईट समथिंग, लाइक सामने आपके आइसक्रीम पड़ी है, यू ईट ऑलरेडी वन बाउल एंड स्टिल यू वांट टू ईट दैट, यू थिंक दैट अरे ये तो फिनिश हो जाएगी, आई विल ईट मोर, आई विल ईट मोर, नो लाइक दिस। अगर आपको क्रेविंग हो रही है, तो आप क्या करें, काम योर सेल्फ, थोड़ी देर आप रुक जाएं।
ठीक है, खुद से पूछें कि क्या वाकई में आपको भूख लगी, एंड यू आस्क योरसेल्फ स्टिल आई एम हंग्री और नॉट। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको बहुत, तभी आपको लग रहा है कि नो आई फील सो हंग्री, देन सॉरी, तब आप एक गिलास पानी पी लीजिए। ठीक है, तो इसके अलावा पानी पीजिए। पानी पीने से खाने की ललक कम होती है, यानी व्हेन यू ड्रिंक वाटर, तो ललक यानी इच्छा। ठीक है, तो आपकी जो खाने की इच्छा है वो थोड़ी कम हो जाएगी, और पेट भरने का एहसास भी होता है, यानी पानी पीने से आपको लगेगा योर स्टमक इज फुल, यू आर फुल नाउ। खुद को किसी काम में व्यस्त कर लें, यू कैन मेक योर सेल्फ बिजी इन सम अदर वर्क। ठीक है, अपने आप को किसी व्यस्त करना मतलब बिजी करना, मेक योर सेल्फ बिजी इन सम वर्क। फिर भी अगर खाने की इच्छा हो रही है तो सेहतमंद विकल्पों को चुनें। स्टिल यू वांट टू ईट समथिंग स्वीट, ईट लेस, थोड़ा खाओ। ठीक है, और हेल्दी खाओ, सेहतमंद विकल्प, सेहतमंद विकल्प मतलब द हेल्दी ऑप्शंस यू हैव टू चूज फॉर इट। नहीं रुका जा रहा है तो थोड़ी मात्रा में खा ले, यानी आइसक्रीम सामने है, मैं अपने आप से पूछ लिया कि मुझे नहीं खाना है, मेरा पेट बहुत भरा हुआ है, स्टिल नहीं मुझे थोड़ी सी आइसक्रीम खानी है, ईट लिटिल, थोड़ा खाएं। नियमित व्यायाम करें, यानी रोजाना, नियमित मतलब रोजाना, एवरीडे, व्यायाम यानी एक्सरसाइज करें, पैदल चलें यानी वॉक करें। ऐसा करना शरीर को स्वस्थ रखेगा, यानी बाय दिस यू फील हेल्दी योरसेल्फ। साथ ही सेहतमंद आदतों को अपनाने में भी मदद मिलेगी, और साथ ही आप सेहतमंद यानी हेल्दी आदत मतलब हैबिट्स अपनाना मतलब एक्सेप्ट करना, यू विल एक्सेप्ट द हेल्दी हैबिट्स ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताया है क्या हमें खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और क्यों खाने की इच्छा होती है। ठीक है, अभी इसके साथ साथ मैं भी आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि हाँ, ये कहीं हद तक ये पार्ट ना हमारी रियल लाइफ से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। तो ये मैं आप बच्चों को बताना चाहती हूँ कि फाइनल एग्जाम्स आ रहे हैं आप लोगों के, है ना। तो फाइनल एग्जाम्स में जब आप पढ़ने बैठोगे, आप एग्जाम देके आओ, यू फील सो हंग्री, घर आओगे बोलोगे मम्मा नहीं मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए, आज मैं एग्जाम देकर आया हूँ। गलत बात। घर आए, घर का बना हुआ खाना खाएं, हेल्दी फूड खाएं। ठीक है, क्योंकि देखा हमने पढ़ा था उसमें कि अगर हम लोग चॉकलेट और ये सब ज़्यादा तो भी हमें नींद बहुत आती है ना। अगर हम चीज़ ज़्यादा खाते हैं तो हमारी याददाश्त में, हमारी एकाग्रता में फर्क पड़ता है। तो कोशिश करें, अवॉइड करें मीठा खाने के लिए, अवॉइड करें चीज़ी थिंग्स खाने के लिए, अवॉइड करें कि आप कुछ भी अनहेल्दी फूड खाएं ड्यूरिंग योर एग्जाम्स टाइम स्पेशली। ठीक है, बिकॉज दिस हेल्दी फ्राइड फूड, दिस नॉट हेल्दी सॉरी, द फ्राइड फूड, अनहेल्दी फूड, ये जो बर्गर पिज़्ज़ा है, चॉकलेट्स हैं, लाइक ये आइसक्रीम्स वगैरह हैं, ये जो चीज़ी चीज़ हैं, पिज़्ज़ा और चीज़ है, ठीक है, ये सब आपके शरीर को बहुत नुकसान भी देगा, साथ में आपको बहुत लेजी बना देगा। यू नॉट फील एक्टिव टू स्टडी। ठीक है, आपकी याद करने की शक्ति भी कम हो जाएगी। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखें, इस पार्ट को पूरा पढ़ें और समझें। आई होप आप सभी को ये पार्ट बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तब तक ध्यान रखिए अपना और पढ़ते रहिए, अपने आप पाठ को ज़रूर पढ़िए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।